अरविंद केजरीवाल एक शब्द उत्तर नहीं देंगे। और ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। जांच एजेंसियां आज बाज बनके ईमानदारी से भ्रष्टाचारियों को काट रही हैं, उनसे जनता की जो गाड़ी कमाई है उसका हिसाब मांग रही हैं। लेकिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जो कभी ये कहते थे कि भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ये दीमक है, आज भारतीय राजनीति का वो भ्रष्टाचारी दीमक बन गए हैं जिनको ये गलत फहमी है, ये गुमा है कि मैं कानून से ऊपर हूं। ये कहना गलत नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, इसलिए मन ही मन कह रहे हैं, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। कानून की ताकत, संविधान का रसूख, जांच एजेंसियों की ईमानदारी आज कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल पे भारी पड़ रही है। यह सवाल सबके मन में आता है, जो अरविंद केजरीवाल भारत में राजनीति में यह कह के आए कि किसी पे आरोप लगे तो इस्तीफा दे दो, ईडी उनको पहला समन भेजती है नवंबर 2023 में। अरविंद केजरीवाल स्वयं को सर्टिफिकेट दे के कहते हैं, मैं कट्टर ईमानदार हूं। संविधान की आपने शपथ ली है तो आपको तो चाहिए कि ईडी के पास स्वयं जाएं, खाता और बही दें और दिखाएं कि आपने कोई भ्रष्टाचार, कोई पाप नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है खाता ना बही, जो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल कहे वो ही सही। एक चिट्ठी लिखते हैं वो, और वो ईडी को कहते हैं कि अपना समन वापस लो। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी ने जांच एजेंसी को कहा हो कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं। भ्रष्टाचारी पापी अरविंद केजरीवाल ईडी को कहता है कि समन वापस लो। अच्छा, इसके साथ वो ये भी लिखते हैं कि अभी 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हैं और मैं बहुत बड़ा नेता हूं, स्टार कैंपेनर हूं, इसलिए मैं इस समन का पालन नहीं करूंगा और मैं चुनाव में व्यस्त रहूंगा। यह बात और है कि आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नोटा से कम वोट आए उनके। वो आंकड़े मेरे पास है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जो आज मुख्य मुद्दा है, हम उस पर रहेंगे। तो पहली बार अरविंद केजरीवाल जब थर-थर कांपे, घबराए, तो उन्होंने बहाना बनाया चुनाव का। फिर एक और समन दिया गया, ये 21 दिसंबर 2023। इस बार अरविंद केजरीवाल ने कहा, देखिए मैं विपासना योग के लिए जा रहा हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा। यह कहना गलत नहीं होगा, केजरीवाल करते नहीं है योग, कर रहे हैं केवल शराब की काली कमाई का भोग। यही सत्य है। उसके बाद एक और समन दिया जांच एजेंसी ईडी ने।
आज ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर थोड़ी भी मर्यादा अरविंद केजरीवाल में बची है, कानून के प्रति उनका सम्मान अभी जीवित है, तो वो जाएंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आपने बेईमानी की नहीं तो डरना कैसा। दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दीजिए, सत्य सामने आ जाने दीजिए। लेकिन आज एक और नया बहाना आया। लोकसभा चुनाव है, इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। नहीं अरविंद केजरीवाल जी, एक बात आप भी जान लीजिए, जनता ये जान चुकी है आप कट्टर बेईमान हैं, पहला। दूसरा, जनता ये जानती है कि आप ही घोटाले के किंगपिन हैं। तीसरा, आप थर थर कांप रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं जो बात हमने हमेशा इस मंच से कही है, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। और आज ये कहना गलत नहीं होगा, जो व्यक्ति एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ईडी के समक्ष प्रस्तुत होके सवालों के जवाब ना दे, वो कट्टर बेईमान है, पापी है, भ्रष्टाचारी है, लूट खसोट करता है, कमीशन खोरी करता है, और उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है। It would not be wrong to say that Mr. Arvind Kejriwal today is afraid because he knows that his arrest is imminent. He is aware that he is the kingpin, and having no answers, he is trying to evade the process of law. Mr. Arvind Kejriwal, you are not above the law of the country. When you order the investigating agency to withdraw the summon, it shows the lack of respect that you have for the rule of law of our country. And I must say, Arvind Kejriwal, you have mastered the art of deceit, corruption, propaganda, and this has become synonymous to you. नौटंकी चलेगी नहीं, और अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में यह कहना गलत नहीं होगा कि नौटंकी है फुल, जवाबदेही है गुल। कौन व्यक्ति यह कह सकता है? पहले कहते हो कि घोटाला हुआ नहीं, क्या यह सत्य नहीं है? और यह तथ्य जो है मैं रख रहा हूं। जब इन्होंने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, मित्रों आज हमें यह याद रखना होगा, 10.5 महीने हो गए, 10.5 महीने हो गए जिसको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते थे, उस आरोपी को बेल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। संजय सिंह, इनकी गिरफ्तारी हुई, आज 3 माह से ऊपर हो गया, इनको बेल नहीं मिली। और ये दोनों तो कठपुतली हैं। ये कठपुतली चला कौन रहा है? किंगपिन का नाम है अरविंद केजरीवाल। और सर्वोच्च न्यायालय ने जब सुनवाई हुई, एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी करी। उन्होंने कहा ये जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जांच एजेंसियों का केस है कि इस काले धन का प्रयोग पापी आपने अपनी पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किया, तो टॉप लीडर से भी पूछताछ क्यों नहीं होती? यह टिप्पणी की गई। और हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी पापी आप में बिना अरविंद केजरीवाल से पूछे पत्ता नहीं हिलता। तो ये इतना बड़ा शराब का घोटाला कैसे हो गया?
आज अरविंद केजरीवाल को ईडी के समक्ष जाके सारे तथ्य रखने चाहिए थे, सारे साक्ष्य रखते और दिखा देते जनता को कि अगर उन्होंने कहा था कि ईमानदारी की राजनीति करने वो आए हैं तो उस पथ पे वो चल रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये बहुत दुख की बात है। और इसके साथ ये भी आज पूछा जाएगा, ये बार बार जो कहते हैं कि चुनाव आ रहा है, विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। दो पहलू बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला, एक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का आदेश दिखाएं, विपक्षी पार्टी का कोई नेता जिसके ऊपर भ्रष्टाचार की कार्रवाई हुई और न्यायालय ने उसको निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। एक नहीं, बल्कि आप सबको ज्ञात है कि 14 पार्टियां सर्वोच्च न्यायालय गई, इसी तरह की दलीलें दी गई और वो याचिका निरस्त हुई। दूसरा, अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हो, इस मंच से चुनौती है अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान। ये बताओ, जब आईटी रेड में 550 करोड़ रुपए नगद झारखंड में, उड़ीसा में रेड हो रही थी, पकड़ा गया, तो आपके मुख से एक शब्द नहीं निकला। जब इसी तरह से बेंगलुरु में 125 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया, तो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे इंडी अलायंस के सारे भ्रष्टाचारी नेता हो, इनके मुख से एक शब्द नहीं निकला। इनको जोड़े क्या है? इनको जोड़े है भ्रष्टाचार का गोंद।